हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बच्चों को लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 POCSO एक्ट 2012 या द प्रोटेक्शंस ऑफ ए चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 जिसको हम लोग पॉक्सो अधिनियम के नाम से जानते हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोक्सो अधिनियम या पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार बालक की परिभाषा में कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल है? कॉमन क्वेश्चन से जो आपको बताना है 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। सही आंसर इसमें ए आएगा 18 वर्ष। जितने भी अधिनियम के पुस्तक है उसमें जो धारा 2 होता है ये परिभाषा से संबंधित होता है। धारा 2 हमेशा याद रखना परिभाषा से संबंधित होगा। पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बाल यौन शोषण के किसी भी मामले की सूचना मिलने पर पुलिस को कितने दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति CWC को इसकी सूचना देनी चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 24 घंटे के भीतर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, 24 घंटे के भीतर उनको सूचना देनी चाहिए। यह आपका धारा 19 में, ये भी याद रखेंगे, धारा 19 में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण समिति, ऐसी ही कोई समिति के समक्ष उसको सूचना देनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पोक्सो अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में विफलता पर क्या दंड दिया जा सकता है? ये आपको बताना है। 6 महीने कैद या जुर्माना, 1 साल का कैद या जुर्माना, 2 साल का कैद या कोई दंड नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 6 महीने के कैद या जुर्माना। अगर आप विफल होते हैं रिपोर्ट लिखने में तो आपको 6 महीने के कैद या जुर्माना दिया जा सकता है। ये धारा 21 याद रखेंगे, धारा भी आपको बताते चले जा रहा हूं। धारा 21 में यह दर्शाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से रात्रि में पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रखा जाएगा। यह किस धारा के तहत है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया। धारा 24, धारा 25, धारा 26 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ये बातें धारा 24 के अंतर्गत कही गई है। पोक्सो अधिनियम 2012 में किस धारा के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? धारा 24, धारा 28, धारा 29 या धारा 41? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा धारा 28। धारा 28 में विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसमें क्या करता है? क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पोक्सो अधिनियम के अनुसार गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला के लिए क्या दंड है? ये आपको बताना है। गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला के लिए क्या दंड है ये आपको बताना है। न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आपको बताना है। तो वास्तव में ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये जो संरक्षक है, जैसे पुलिस वाले के अंतर्गत बच्चा संरक्षक, जेल में संरक्षक है, शिक्षक के अंतर्गत संरक्षक है, तो जो लोक सेवक, याद रखना लोक सेवक होते जिसका दायित्व है कि बच्चे का संरक्षण करे, वही अगर शोषण करे तो उनके लिए ये बात किया गया। और ये तो बहुत कठिन बात होता है, इसके लिए कठिन से कठिन सजा का प्रावधान किया गया। तो इसमें आपका जो सही आंसर छठवां का जो आएगा सी आ जाएगा। न्यूनतम 20 वर्ष का कठोरवास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये धारा 6 में ये जो वर्णन किया गया गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये धारा 6 के अंतर्गत आता है। धारा 6 के अंतर्गत आता है। माने कोई लोक सेवक बोला जाए तो सबको बोल दिया जाए, जो भी जिसके संरक्षण में बालक है, अगर वही उसका वो कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो ये धारा 6 में बताया, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो किसी छात्रावास में हो, चाहे वो अध्यापक के अंदर हो, जिसके भी कब्जे में हो, यहाँ पर तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आता है, पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ये आपको बताना। ये तो मालूम 2012 को, लेकिन महीना आपको बताना है किस वर्ष लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2012, 14 नवंबर 2012, 15 अगस्त 2012 या 16 अक्टूबर 2012? इसमें से कोई एक आएगा जिसको आपको चुनना है।
सही आंसर बी आएगा 14 नवंबर 2012 को पोक्सो एक्ट 2012 को लागू हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बालक का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। ये आपको इनमें से आपको चुनना है। अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया जाएगा, जांच अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। सही आंसर इसमें आएगा बी। कहा गया है धारा 25 के अनुसार एक प्रावधान कहा गया है कि अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया जाएगा। बालक के अपराधों का संरक्षण 2012 में जो है पोक्सो एक्ट 2012 में धारा 25 में कहा गया है कि जो अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित उसको जो कथन है उसको नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 24 के तहत बच्चों का बयान दर्ज करने के लिए सशक्त है? सिपाही, कोई भी महिला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक पद से नीचे नहीं होनी चाहिए, महिला पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे ना हो। सही आंसर इसमें सी आएगा, महिला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक पद से नीचे ना, सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे ना हो, ये बोला गया। उप अधीक्षक नहीं, उप निरीक्षक याद रखना। तो सी आंसर, नौमा का आंसर आपका सी होगा। पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड किस धारा से संबंधित है? तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में की गई, ये आपको बताना। धारा 12, धारा 14, धारा 15 या धारा 32? सही आंसर ए आएगा, धारा 12 में लैंगिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, पोक्सो अधिनियम धारा 4 के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम सजा क्या है, ये आपको बताना है कि न्यूनतम सजा इसकी आपको बताना है। 10 वर्ष की सजा, 15 वर्ष की सजा, 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा, इसमें से आपको बताना है। देखो न्यूनतम, अगर आप 16 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको 20 साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। 20 साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास का न्यूनतम है। अगर आप 16 वर्ष से बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का है तो न्यूनतम 20 साल का कारावास है और आजीवन कारावास तक हो सकता है। पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट न करना किस धारा के तहत दंडनीय है, ये आपको बताना है कि किस धारा के तहत दंडनीय है। धारा 19(1), धारा 21, धारा 23 या धारा 4? सही आंसर बी आएगा, धारा 21 के तहत पोक्सो एक्ट रिपोर्ट न करना जो दंडनीय बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले का न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा क्या है? 6 महीना, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, कोई भी मामला हो 1 वर्ष के अंदर निपटा लिया जाना चाहिए। बच्चे की पहचान उजागर करना किस धारा में अपराध है? धारा 23, धारा 4, धारा 12, धारा 30? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, धारा 23 के अंतर्गत। मतलब ये है, अगर बच्चे के साथ अपराध हुआ तो उस मीडिया में या पेपर में आप देखोगे कभी फोटो वोटो नहीं छापेगा, उसका उजागर, उसका नाम, उसका ये कोई भी हो, उसका उजागर नहीं किया जाएगा। ठीक, एक बालिका के साथ, एक बालक के साथ ऐसा जरूर लिख सकते हैं आप, लेकिन ये नाम, आम, पता, अता उजागर नहीं किया जाएगा। तो बच्चे को पहचान उजागर करना तो धारा 23 के अंतर्गत ये आएगा। क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट में फोटो वीडियो दिखाकर डराना किसमें आता है? फोटो वीडियो दिखाकर डराना किसमें आता है, ये आपको बताना है। धमकी है, यौन उत्पीड़न है, गंभीर अपराध या सजा है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। पोक्सो एक्ट में बच्चे को बयान कहाँ नहीं देना चाहिए? घर में, स्कूल में, पुलिस स्टेशन, सुरक्षित स्थान?
तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे का बयान पुलिस स्टेशन में नहीं दिया जाएगा। अब ये याद रखेंगे, आप बयान लेंगे तो पुलिस ड्रेस में भी नहीं रहेंगे। यहाँ तो याद रखना कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए। पुलिस ड्रेस में भी आपको, सादे ड्रेस लिबास में आप उनके घर में, सुरक्षित स्थान में, जहां पर उसको कोई प्रोटेक्शन हो, जहां पर उसको लगे नहीं कि मुझे डर है, ऐसे स्थान पर ले जाने की बात कही गई है। किस धारा में मीडिया प्रतिबंधित है? अभी हमने बताया था कि भाई पॉक्सो ने फोटो वीडियो दिखाकर एक क्वेश्चन यहीं पर आया था, मीडिया संबंधी बच्चे की पहचान उजागर किस धारा में? अपराध धारा 23, तो मीडिया भी इसी में आ जाएगा। किस धारा में मीडिया प्रतिबंधित? धारा 23, याद रखेंगे, मीडिया प्रतिबंधित धारा 23 में यहाँ पर उनके फोटो वोटो नहीं छाप सकते, तो ये याद रखना, तो ए वाला आ जाएगा। क्वेश्चन आता है पॉक्सो एक्ट में प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए न्यूनतम सजा कितनी है? कम से कम ये आपको बताना है कि न्यूनतम सजा इसमें आपको बताना है कितनी है, ये आपको बताना है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 10 वर्ष। न्यूनतम सजा इसमें 10 वर्ष किया गया है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि 10 वर्ष न्यूनतम सजा धारा 4 के अंतर्गत आता है। ये जो आता है प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 4 के अंतर्गत आता है। धारा 4 में आपको दिया 10 वर्ष का और आजीवन, न्यूनतम 10 वर्ष है और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। अगर बच्चा 16 साल से, बता दूं 16 साल से कम का है, बच्चा 16 साल से कम का है तो 20 वर्ष न्यूनतम सजा हो जाएगी और अधिकतम आजीवन कारावास हो जाएगा। अधिकतम आजीवन कारावास हो जाएगा अगर आपने याद रखना है कि अगर बच्चा 16 वर्ष से कम है। 16 वर्ष से अधिक है तो आपको न्यूनतम 10 वर्ष होगा, आजीवन कारावास हो सकता है। अगर 16 वर्ष से कम है तो 20 वर्ष हो जाएगा। बस याद रखना, 16 वर्ष से अधिक है तो 10 वर्ष न्यूनतम सजा, अधिकतम जो हो जाएगा पूरा आजीवन कारावास, और 16 वर्ष से अगर कम है तो पूरा हो जाएगा 20 वर्ष की सजा होगी और आजीवन कारावास अधिकतम हो सकता है धारा 4 के अनुसार। क्वेश्चन यहाँ पर आता है यौन उत्पीड़न की धारा पॉक्सो एक्ट में कौन सी है, ये आपको बताना है। यौन उत्पीड़न की धारा, यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट की धारा पॉक्सो एक्ट में कौन सी है? धारा 4, धारा 6, धारा 11 या धारा 9, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 11। देखो अलग अलग टाइप के जो है अपराध है और अलग अलग धाराओं में है। यहाँ पर आएगा लैंगिक उत्पीड़न मिलेगा आपकी किताब में, या यौन उत्पीड़न मिलेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट मिलेगा, ये धारा 11 में कहा गया है। पॉक्सो एक्ट में बाल पोर्नोग्राफी के निर्माण, प्रदर्शन या प्रसारण पर कितने अधिकतम सजा हो सकती है? देखो इसमें निर्माण कर रहा, प्रदर्शन कर रहा और प्रसारण कर रहा, अलग अलग इसमें एक्ट है। इसमें आप अगर रखे हो, केवल रखे हो, उसको कोई प्रदर्शन नहीं करो तो उसके लिए अलग सजा है। अगर आप रख के उसको प्रदर्शन करें तो अलग सजा है। अगर रख के आप वाणिज्य व्यवसाय करो तो उसके लिए अलग सजा है। तो अलग अलग चीज में अलग अलग सजा। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछा गया था मैं जो पॉक्सो एक्ट में बाल पोर्नोग्राफी के निर्माण, प्रदर्शन प्रसारण, देखो प्रसारण भी हो रहा, कि अधिकतम सजा कितनी है? इसमें से आपको बताना है कि अधिकतम सजा कितनी है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। सही आंसर ए आएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष की सजा यहाँ पर आएगी। ये आपका क्या है, धारा 15, जो ये भी याद रखना, ये जो लिखा है आप आर्ट पुस्तक देखेंगे तो धारा 15 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। धारा 15 में अगर आप भंडारण, ऐसे जो वो होते हैं पोर्नोग्राफी को आप भंडारण करके रखते हो तो आपको केवल 5,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है, याद रखना। अगर आपने प्रदर्शन कर दिया, इसको प्रदर्शन किया, प्रसारण कर दिया, तो आपको 3 वर्ष तक का सजा हो सकता है। अगर आपने इसको वाणिज्यिक प्रयोग किया, मैंने व्यापार करो, बेच रहे हो, और वाणिज्यिक प्रयोग 3 से 5 साल, न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 5 साल तक कारावास हो सकता है। मैंने कहा अलग अलग धारा, अलग अलग सजा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट करेगा, उसे क्या दंड हो सकता है? देखो फंसाने के लिए बहुत काम करते हैं लोग, झूठी रिपोर्ट करते हैं तो क्या दंड होगा? 6 महीने तक कैद या जुर्माना, 1 साल तक कैद या जुर्माना, सिर्फ जुर्माना, एक या केवल वार्निंग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर उस व्यक्ति को 6 महीने तक कैद या जुर्माना हो सकता है। 6 महीने तक का कैद हो सकता है या जुर्माना हो सकता है। ये जो आपको धारा 22 में कहा गया है, ये जो आपको धारा 22 में आपको कहा गया मिथ्या परिवाद, इसको बोलते हैं मिथ्या परिवाद करना, तो धारा 22 में ये वर्णन किया गया है।
पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जहां कोई बालक द्वारा मिथ्या परिवाद किया गया हो या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई तो बालक को दंडित किया जाएगा। अगर बालक द्वारा किया जा रहा है 6 महीने कैद और जुर्माना, 1 साल तक कैद है जुर्माना, सिर्फ जुर्माना, कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो धारा 22 में बोला गया बालक है तो उसके लिए कोई दंड का अधिरोपित नहीं किया जाए, कोई दंड बताया नहीं गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है पॉक्सो एक्ट अन्य कानून के साथ कैसे व्यवहार करता है। यदि कोई टकराव, मतलब एक ही अधिनियम के तहत कोई सिविल न्यायालय में भी चल रहा है और सिविल न्यायालय के अंतर्गत हो या अपने विशेष न्यायालय विशेष अदालत में भी उसका केस चल रहा है, तो दोनों में टकराव हो रहा हो तो क्या होगा। तो पॉक्सो एक्ट में अब कानून के साथ कैसे व्यवहार करता है क्वेश्चन है। अन्य कानून को प्रमुख देगा, पॉक्सो अधिनियम प्राथमिक होगा, दोनों का बराबरी लिया जाता है, न्यायालय तय करेगा। सही आंसर ऐसे अवस्था में वो पॉक्सो अधिनियम क्या हो जाएगा, प्राथमिक, पॉक्सो अधिनियम को प्राथमिकता दी जाएगी। क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त एक बच्चा बालक है तो उसे किस कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है, ये आपको बताना है। भारतीय दंड संहिता, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000, पॉक्सो एक्ट ही और बाल तस्करी अधिनियम। अगर बालक है 18 साल से कम उम्र है तो उसका जो न्यायालय किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। पॉक्सो एक्ट का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को साक्ष्य देने के लिए खाली स्थान जाए, बार बार बुलाया जाए, बार बार विराम अनुज्ञात किया जाए, बार सार्वजनिक बृहद अदालत में पेश किया जाए, मीडिया के सामने बयान दे। तो पॉक्सो एक्ट न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा बालक के साक्ष्य देने के लिए बार बार विराम अनुज्ञित, मैंने बार बार ना बुलाया जाए, यहाँ पर बार बार विराम अनुज्ञित किया जाए, मैंने उसको परेशान मत करो, हेरेसमेंट मत करो, बार बार उसको मत बुलाओ। तो यहाँ पर बी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है पॉक्सो एक्ट में किस धारा में अपराध का प्रयास का उल्लेख किया गया। यहाँ पर प्रयास को भी अपराध बनाया गया, धारा 3, धारा 5, धारा 17 या धारा 18, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। धारा 18 में अगर प्रयास का उल्लेख किया गया, प्रयास के प्रयत्न करते तो भी अपराध है। पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय के निर्माण का दायित्व किस पर है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य सरकार, वकालत संघ या केंद्रीय सरकार। सही आंसर बी आएगा, राज्य सरकार, माने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालय का गठन कर सकता है। तो यहाँ पर 27 का बी आंसर आएगा कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट के लिए विशेष न्यायालय का गठन कर सकता है। पॉक्सो अधिनियम के में अगर कोई व्यक्ति बालक के अश्लील सामग्री बनाता है लेकिन न तो वितरण करता है और न ही प्रसारित करता है तो वह अपराध किस श्रेणी में आएगा, यौन उत्पीड़न, यौन हमला, बाल पोर्नोग्राफी या बाल तस्करी, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर सी आएगा, बाल पोर्नोग्राफी के अंतर्गत वो आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है पॉक्सो एक्ट में किसी बच्चे की पहचान को सार्वजनिक मीडिया में कब तक संरक्षित किया जाता है, ये आपको बताना है। जब तक कि विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, केवल पहली सुनवाई तक, हमेशा के लिए, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, जब तक विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो तब तक उसको नहीं छापा जाएगा, उसको प्रसारित नहीं किया जाएगा। बालकों की अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण हेतु दंड किया गया। अब देखो पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन, अब वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण मुझे जमाने में बताया था, न्यूनतम 1 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष, न्यूनतम 5 वर्ष, इसमें से आपको बताना है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए तो न्यूनतम 3 वर्ष, याद रखेंगे, न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास आपको हो सकता है, यहाँ पर अधिकतम 5 वर्ष का कारावास होगा। न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, धारा 25 के अधीन बालक के कथन को अभिलिखित करता है, कौन करेगा, ये होते मजिस्ट्रेट, थाने का भाषारक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, उपयुक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर धारा 25 का बालक कथन को अभिलिखित मजिस्ट्रेट करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है, धारा 40, 41, 39, 43 या 40, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर विधिक व्यवसायी माने वकील को रखने का प्रावधान धारा 40 में किया गया है।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है। अब यहाँ पर देखो, लैंगिक उत्पीड़न करेगा, यहाँ पर अलग, मैंने कहा ना, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा है। यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा, ये आपको बताना है उसके लिए कितनी कारावास की सजा दी गई है। 1 वर्ष का जुर्माना, 3 वर्ष का जुर्माना, 5 वर्ष का जुर्माना या 7 वर्ष का जुर्माना। 1 वर्ष एवं जुर्माना, 3 वर्ष एवं जुर्माना, 5 वर्ष एवं जुर्माना और 7 वर्ष एवं जुर्माना, ये होना चाहिए था। ये वास्तव में मुझसे गलती हो रहा था। सही आंसर बी आएगा, 3 वर्ष या जुर्माने की सजा। 3 वर्ष होगी या जुर्माने की सजा होगी यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न पर। क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है। तो आपको बताना है, दुष्प्रेरण करना भी दंडित होगा। धारा 14, धारा 17, धारा 19 या धारा 16, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, दुष्प्रेरण के लिए जो सजा बताया गया धारा 17। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्रवाइयों का संचालन करेगा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक या अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, विशेष लोक अभियोजक इसका संचालन करेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।